वेलकम टू बायोलॉजिकल रनवे। सो क्लास 10th के स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। बहुत छोटा सा एक टॉपिक यहाँ पे है जिसमें हमें ये पढ़ना है कि स्टमक में डाइजेशन कैसे होता है। तो आइए जल्दी से इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक पिक्चर है। ये स्टमक है, देखिए दिस इज स्टमक। ठीक है, ये हमारे सामने इस तरह से स्टमक है। इसके बारे में डिटेल में आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि स्टमक के यहाँ तीन पार्ट होते हैं बच्चों। सबसे पहले यहाँ पे एक होता है ऊपर वाला पार्ट कार्डियक। This is cardiac. Then this portion is fundic, and last portion is pyloric. Pyloric. Okay. So this is the three parts of the stomach. आगे समझते हैं बच्चों स्टमक को थोड़ा और डिटेल में। अगर हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी, स्टमक के बारे में, तो स्टमक के बारे में आपको कुछ चीजें पहले पता होनी चाहिए। जैसे सबसे पहला पॉइंट, जो स्टमक होता है बच्चों, इट इज मस्कुलर। इट इज सॉरी इट इज मस्कुलर एंड देन इट इज जे shaped. Is J shaped. Then it is here food is temporarily stored and partially digested. पहले तो आपको इतनी बातें समझ में आनी चाहिए कि स्टमक एक मस्कुलर ऑर्गन है, जे शेप्ड का है। फूड यहाँ पे टेम्परली स्टोर होता है और यहाँ पे पार्शली डाइजेशन होता है। ठीक है। अब हमको क्या समझना है कि यहाँ पे दो तरीके से डाइजेशन होगा, एक मैकेनिकल डाइजेशन होगा और एक केमिकल डाइजेशन होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हेडिंग पहले रखता हूँ मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन, मैकेनिकल मतलब जो चीजें फिजिकली की तरह होंगी, उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। सो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, जो स्टमक है, स्टमक मसल्स स्टमक मसल्स churn and mix food with gastric juice। ठीक है, तो सबसे पहले काम क्या होता है, स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस निकलते हैं बच्चों, उसके साथ फूड बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। ठीक है, अच्छे से मिक्स हो जाता है और होता क्या है, फूड इज कन्वर्टेड फूड इज कन्वर्टेड इनटू इनटू सेमी लिक्विड। किसमें कन्वर्ट होता है, सेमी लिक्विड सब्सटेंस कॉल्ड, क्या बोलते हैं यहाँ पे, काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। जो फूड माउथ से आया था वो बोलस था, लेकिन यहाँ पे जब गैस्ट्रिक जूसेस के साथ फूड मिक्स होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। इसके बाद दूसरा जो तरीका है वो है केमिकल डाइजेशन। क्या है, केमिकल डाइजेशन। अभी हमने क्या पढ़ा, मैकेनिकल डाइजेशन, अब हम देखेंगे केमिकल डाइजेशन क्या होता है। केमिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन में क्या होगा, द गैस्ट्रिक द गैस्ट्रिक
gland in the stomach, नोट्स आप साथ में बनाते चलिए, secrete gastric juices, gastric juice, ठीक है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है बच्चों कहाँ पे, स्टमक पे, ये आप सबको पता होगा। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या रिलीज करते हैं, गैस्ट्रिक जूस रिलीज करते हैं। अब इस गैस्ट्रिक जूसेस में कुछ चीजें होती हैं, उसी को हमें पढ़ना है और इसी से पता चलेगा कि केमिकल डाइजेशन कैसे होगा। तो सबसे पहली चीज जो इसमें होती है, सबसे पहली चीज जो आपको मिलेगी इसमें, वो है HCl। क्या है, HCl, ठीक है। गैस्ट्रिक जूसेस में सबसे पहली चीज क्या प्रेजेंट होती है, HCl प्रेजेंट होती है। अब HCl में क्या, HCl की वजह से क्या क्या होता है, इट मेक्स इट मेक्स द मीडियम इट मेक्स द मीडियम एसिडिक, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, मीडियम कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। साथ ही में ये हार्मफुल जर्म्स को मारता है, किल हार्मफुल बैक्टीरिया, किल हार्मफुल बैक्टीरिया, ठीक है। और इसके साथ ही एक और इसका रोल है, एक्टिवेट पेप्सिनोजेन, एक्टिवेट पेप्सिन टू पेप्सिनोजेन, ठीक है। तो HCl क्या करता है, HCl के तीन काम मैंने आपको बताए। एक तो मीडियम को एसिडिक करता है, हार्मफुल जर्म्स को मारता है, और साथ ही ये जो पेप्सिन एंजाइम है जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करता है, ये भी किससे निकल रहा है, गैस्ट्रिक जूसेस से निकल रहा है बच्चों। तो ये HCl के सबसे पहले रोल हो गए। तो अब फिर से एक चीज मैं आपको रिवाइंड करा दूं कि स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या निकल रहे हैं, गैस्ट्रिक जूसेस निकल रहे हैं। और गैस्ट्रिक जूसेस में पहली चीज मैंने आपको क्या बताई, क्या होती है, HCl होती है। अब दूसरी चीज समझते हैं। दूसरी चीज आपको क्या मिलेगी, पेप्सिन मिलेगी, जिसकी बात मैंने अभी आपसे की, पेप्सिन, है ना। पेप्सिन जो कि प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, उसके बारे में बात करेंगे। पेप्सिन क्या करता है, डाइजेस्ट डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू स्मॉलर पेप्टाइड, छोटे छोटे पीसेस में उसको तोड़ देता है, स्मॉलर पेप्टाइड्स, ठीक है। इसके अलावा और क्या मिलेगा आपको गैस्ट्रिक जूसेस से, आपको मिलेगा म्यूकस। क्या मिलेगा, म्यूकस मिलेगा। म्यूकस का क्या रोल है बच्चों, जो हमारा स्टमक है, एसिड जो प्रोड्यूस कर रहा है वो उससे बर्न भी तो हो सकता है। तो स्टमक के वॉल को बचाने के लिए एसिड से, ये म्यूकस होता है, विच इज बेसिक इन नेचर, ठीक है, विच इज बेसिक इन नेचर। क्या करता है ये, प्रोटेक्ट, लिखते चलते साथ में, प्रोटेक्ट द स्टमक, प्रोटेक्ट द स्टमक लाइनिंग, स्टमक लाइनिंग acid from acid and enzyme and enzyme, ठीक है। इसके अलावा आपको और क्या मिल सकता है, आपको मिल सकता है रेनिन। क्या, रेनिन। रेनिन क्या है बच्चों, ये भी एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, लेकिन ये मिल्क डाइजेशन में हेल्प करता है बच्चों में, ठीक है। हेल्प्स इन द डाइजेशन हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन होता है ये, काइसिन। ये भी आप याद रखना, कौन सा प्रोटीन होता है, काइसिन नाम का प्रोटीन होता है, जिसको ये डाइजेस्ट करता है, ठीक है बच्चों। इसके अलावा और क्या चीज मिल सकती है, आपको गैस्ट्रिक लाइपेज भी मिल सकते हैं, गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज भी मिल सकते हैं, ठीक है। डाइजेस्ट डाइजेस्ट
स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट। देखिए ऐसे स्टमक में मेनली प्रोटीन का डाइजेशन होता है, लेकिन ये आपको बहुत इतना ध्यान नहीं रखना है इसको, लेकिन बहुत हल्के फुल्के अमाउंट में लाइपेज भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें बच्चों होती है। तो मैंने आपको क्या बताया कि केमिकल, सबसे पहले हमको बताया कि मैकेनिकल डाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, आखिर में एक काइम बनता है, और फिर मैंने आपको बताया केमिकल डाइजेशन कैसे होता है। गैस्ट्रिक जूसेस की वजह से होता है, जिसमें हमको एचसीएल मिला, पेप्सिन मिला, म्यूकस मिला, रेनिन मिला, गैस्ट्रिक लाइपेज भी मिला। तो अगर ओवरऑल चीजों की बात करें बच्चों, ओवरऑल पॉइंट अगर मैं लिख दूं, की पॉइंट्स अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जो प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन आर मेनली प्रोटीन आर मेनली डाइजेस्टेड इन द स्टमक। ठीक है, मेन कौन है? प्रोटीन इन द स्टमक। एक और बात आपको क्या ध्यान रखनी है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन यहाँ पे नहीं होता, डाइजेशन स्टॉप्स टेम्परली, यहाँ स्टमक में नहीं होता, टेम्परली ड्यू टू एसिडिक मीडियम, ड्यू टू एसिडिक मीडियम। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता। और क्या याद रख सकते हैं आप? फूड रिमेन फूड रिमेन इन द स्टमक फॉर अबाउट 2 to 4 hours, 2 to 4 hours। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इतना मैंने आपको डिटेल में बताया स्टमक के बारे में। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। क्लास 10th के ऐसे वीडियोस के लिए, स्मॉल वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहे। थैंक यू।